ठीक है, आज हम बात करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी, टीओडी। ठीक है, ये कितनी साल की है, क्या है इसका, क्या एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है। ठीक है, इन सब के बारे में अगर अभी बात करें, और जो पुरानी वाली भर्तियाँ हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो कि जो पुरानी भर्तियाँ हो रखी है, जैसे आर्मी की बात करें तो अपन आर्मी में जिनका फिजिकल हो रखा है या मेडिकल हो रखा है, ठीक है, जिनका रिजल्ट बाकी है या जिनका पेपर बाकी है, उनकी प्लस एयरफोर्स की, नेवी, एनडीए, सीडीएस और एफके, असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, तो इनमें से जो जिनका पेपर हो रहा है, अभी बात कर रहे हैं अपन इन तीनों की। ठीक है, जो लागू होगी वो इन तीनों के लिए लागू होगी। बाकी सीडीएस, एनडीए, एफके, असिस्टेंट कमांडेंट, इनके लिए टूर ऑफ ड्यूटी लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही 4 साल की होगी। 4 ईयर की इनकी ट्रेनिंग ही कितनी साल की है? 4 साल की ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग कम करेंगे तो वो एक ऑफिसर बनाने के अंदर 6 महीने में, या उसका ऑफिसर में इतना खर्चा, जो 4 महीने का खर्चा करने के बाद में उसको रिटायरमेंट देने से कोशिश कर देंगे। तो सबसे पहली बात तो इन जानवरों को भूल जाओ कि इनके अंदर टूर ऑफ ड्यूटी लागू होगा, बिल्कुल भी नहीं लागू होगा। दूसरी बात, आप देखते हैं एयरफोर्स की, नेवी की, आर्मी की, जो जिन लोगों ने एग्जाम दे रखे हैं एयरफोर्स के, नेवी की, जिनकी ज्वाइनिंग बाकी है, नेवी की, एयरफोर्स की, आर्मी की, या जिनका फिजिकल मेडिकल हो रखा है, नेवी का, एयरफोर्स का, आर्मी का, तो उनके लिए जो टूर ऑफ ड्यूटी वो लागू नहीं होगा। ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी लागू नहीं होगा, टीओडी। ठीक है, वो उनके लिए लागू नहीं होगा। अब जो नई वैकेंसी आएगी उनके लिए टूर ऑफ लागू होगा। बाकी की जो पुरानी वैकेंसी है, जो जिस हिसाब से चल रहा था पहले, जो जिस हिसाब से कंडीशन चल रहे थे उस हिसाब से चलेगा। ठीक है, बाकी कहते हैं इसके फायदे। ठीक है, एडवांटेज। एडवांटेज देखो, सबसे पहला फायदा तो रोजगार है। ठीक है, तो जितनी 4 साल की नौकरी है तो लोग ज्यादा भर्ती करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर 4 साल बाद में फौज को रिटायरमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो रोजगार बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा कि यूथ, यंग वाली सारी जो फौज होगी वो यंग आएगी अपने पास। ठीक है, सारी की सारी फौज क्या होगी? यंग होगी। वही 20-21 साल के बच्चे होंगे तो यंग होंगे। तीसरा इसका सबसे बड़ा फायदा वो गवर्नमेंट में कि बजट का, जो आर्मी का अपना 35% बजट है वो आर्मी के अंदर ही चला जाता है, तो उसका फायदा, उससे अपन जो बचेगा उससे क्या, अपन हथियार जो भी है, मिसाइल, नई अपने साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर जो पैसा है वो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा ये हो गया इसका कि जो भी है अपने जो यंग वाले हैं, तो जो पुराने वाले जो लोग हैं वो उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, थोड़ा सा जो पेंशन का है वो वाला और बच जाएगा उसी हिसाब से। ठीक है, तो ये 3-4 इसके फायदे होते हैं। अब नुकसान वाले, तो नुकसान तो अपने एक मन में भ्रम है, केवल वही है कि 4 साल बाद में क्या करेंगे। केवल नुकसान की बात करूँ तो ये एक ही है कि 4 साल बाद में क्या करेंगे। दूसरा नुकसान ये है जो सबसे बड़ा है कि अनुभव का, एक्सपीरियंस का। तो एक्सपीरियंस का, क्योंकि जो सारी की सारी जो फौज रहेगी वो यूथ रहेगी। अगर मान लो कि कोई पाकिस्तान या अपने पड़ोसी देश है, जो पाकिस्तान, चीन, अपना जिनसे विवाद चलता रहता है बॉर्डर का, तो उनका वाला थोड़ा सा ये होता है कि उनके पास जो नए बच्चे हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो सबसे बड़ा जो लॉस होगा वो एक्सपीरियंस का, और बिना एक्सपीरियंस युद्ध भी नहीं जीते जा सकते। तो सबसे बड़ी बात ये फायदा ये है कि जैसे कि अपन बात करें इसराइल का, तो इसराइल के अंदर मतलब जो जितने भी लोग हैं वहाँ के, उनको सबको 3 साल की या 4 साल की जो है आर्मी में ड्यूटी देना अनिवार्य है ना, कंपल्सरी है। तो वो थोड़ा सा अपने देश के लोग भी थोड़ा सा सुधर जाएंगे, व्यवस्था थोड़ी अच्छी हो जाएगी, लोगों की यहाँ रहने खाने पीने की वो भी अच्छी खासी व्यवस्था हो जाएगी। दूसरा इसके फायदे की बात करते हैं हम, तो जो कोई बच्चा है जो 17.5 की एज में, या 17, 17.5 या 18 की एज में अगर कोई बच्चा ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, 4 साल उसने क्या की, जो टीओडी, ठीक है, यहाँ पे आर्मी के अंदर उसने ड्यूटी की 4 साल की, और वो 22 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। यहाँ से अपन वो 21.5 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा पेपर में, क्योंकि भर्तियाँ आती रहेगी, तो जो बच्चे जिनको आर्मी की तैयारी करनी है वो फटाफट आर्मी की तैयारी करेंगे और फटाफट 6 महीने के अंदर अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करेंगे, तो कंपटीशन कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये मेरिट है जो तुम्हारी एयरफोर्स की, आर्मी की, एनडी की, जो एनडी की क्या एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की जो मेरिट है वो थोड़ी कम हो जाएगी।
ठीक है, ये भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, पढ़ना थोड़ा कम पड़ेगा, टाइम थोड़ा कम लगेगा पढ़ाई करने में, ठीक है, कंपटीशन कम हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत खर्चा भी कम हो जाएगा तुम्हारा, सारे बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करते हैं तो उनका वो खर्चा भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से जो अब जो 4 साल का जो बच्चा है यहाँ पे, वो 4 साल में 6 महीने की उसकी जो ट्रेनिंग रहेगी, मिनिमम जो बता रहे हैं 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। अभी किसी की ट्रेनिंग 12 महीने की, किसी 18 महीने की, किसी की 9 महीने की, अलग अलग फील्ड के हिसाब से अलग अलग ट्रेनिंग है, तो वो ट्रेनिंग भी क्या करेंगे, कम कर देंगे। उसके बाद में जो बच्चा 3.5 साल उसकी ड्यूटी रहेगी, ठीक है, वो डिपेंड रहेगा फौज के हिसाब से, एयरफोर्स के हिसाब से कि वो बटालियन को कहाँ भेजती है, कहाँ उसकी पोस्टिंग कराती है, बॉर्डर पे कराती है या कोई कैंप में करवाती है या कोई बीआरओ में आती है या कहाँ पर जो फौज के हिसाब से, उस हिसाब से उनको ड्यूटी मिल जाएगी, ठीक है। अब रहता है उनकी जो सैलरी की बात करें तो सैलरी उनकी रहेगी 45,000 से 60,000 के बीच में, ठीक है। वो अलाउंस विद अलाउंस, जैसे कि मान लो किसी की जम्मू कश्मीर में आती है या किसी की बॉर्डर पे आती है तो उसको अलाउंस के साथ में उनका अलग अलग सैलरी रहेगी। किसी की अगर मान लो बीआरओ में आती है, वैसे बीआरओ की तो कमी चांस है कि अगर बीआरओ में ज़्यादातर पोस्टिंग उनकी रहेगी तो बॉर्डर पे रहेगी, या जम्मू कश्मीर में जो एलओसी है ना, उन पे ज़्यादातर थोड़ा सा फोकस वहाँ पे रहेगा कि उनको बॉर्डर के ऊपर तैनात करेंगे सारे के सारे पोस्ट को, तो उनकी सैलरी को अलाउंस के साथ उनकी सैलरी मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा जब बच्चा रिटायरमेंट होगा, अभी तक बच्चा ही है, ठीक है, 22 साल का बच्चा ही है, ठीक है, तो रिटायरमेंट होगा तो उसका जो भी है 15 से 20 लाख रुपए के आसपास उसको सेविंग के साथ में मिल जाएगा, जो पेंशन आगे वो वाला मिलेगा। अब इसमें थोड़ा सा ये देख सकते हैं, एक तो पेंशन ही मिलेगी, ठीक है, एक ईसीएच की सुविधा नहीं मिलेगी, ठीक है, बाकी आर्मी का कोटा मिलेगा, जो कोटा है वो तुम्हारे को कोटा मिलेगा, आर्मी का जो कोटा मिलता है वो कोटा तुम्हें मिलेगा, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद में तुम अगर एयरफोर्स की रिटायरमेंट होता है, आर्मी का रिटायरमेंट होता है, तो उसके बाद में तुम बैंक की प्रिपरेशन करोगे या एसएससी की प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि जो भी बच्चे होते हैं वो वैसे 21 साल के बाद में मेच्योर होता है, बाद में प्रिपरेशन करने के लायक होता है। तो मेरा तो कहना ये है कि तुम सब लोगों को, जितने भी लोग हों, एक बार जिनको एलिजिबल है, जो मेडिकल फिजिकल फिटनेस टीओडी के जो लायक है, उनको एक बार फौज ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो वरना ये भी अंदर जुनून रहता है कि हाँ मैं फौजी था, ठीक है, तो ये फौजी वाला जुनून भी अंदर रहेगा। कभी 25 के बाद नहीं मन में आएगी कि क्या पता मैं फौजी बन जाता, कितना बेस्ट रहता है, तो मन में रिग्रेट भी नहीं रहेगा, फौजी बनने का मौका भी मिल जाएगा साथ के अंदर। और प्लस तुम्हारी अगर मैं 50,000 रुपये यहाँ पे अपन अप्रोक्स माने तो 50,000 रुपये सैलरी है और 15 लाख रुपये है, ठीक है, तो ये तुम्हारी साल की 4 साल की सैलरी होगी, गुणा 50 24 लाख रुपये, ठीक है, और प्लस 15 लाख रुपये तुम्हें मतलब 39 लाख रुपये तुमने गवर्नमेंट से लिए, लगभग 40 लाख रुपये तुम्हें 3-4 साल में कमा लिया, साल के 10 लाख रुपये तुम कमा लो यहाँ से, ठीक है। एक एवरेज की बात करो तो साल के कितने मिल रहे हैं, तुम्हें 10 लाख रुपये मिल रहे हैं। इस वजह से तुम हार्ड पे पिलोगे, इधर उधर सड़कों पे दारू पीते पिलोगे, सिगरेट पीते खाते पिलोगे, तो उससे अच्छा है कि तुम्हारे पास साल के 10 लाख रुपये यानी 40 लाख रुपये तुम्हारे पास सेविंग होगी। अब तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारे पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ अगर तुम्हें प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो कंपनी हायर कर लेगी, ठीक है। ये 4 साल में भी गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए ये दिया कि अगर किसी को डिग्री करना है तो इस 4 साल में डिग्री कर लेगा, ठीक है, किसी को डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा कर लेगा, तो यहाँ पर भी तुम्हारा मतलब कोई नुकसान नहीं, तुम्हारी एजुकेशन साथ में चल रही है, तुम ड्यूटी भी दे रहे हो, तुम्हारी एजुकेशन भी साथ में चल रही है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेजमेंट है अगर पीओडी लागू मेरे हिसाब से लागू कर दे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में अगर मान लो कि बच्चे में क्वालिटी है और वो आगे फौज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 20 से 25% उनको आगे कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। आगे जो भी फौज के रूल है उसी हिसाब से जो उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, परमानेंट कमीशन उनको परमानेंट ड्यूटी जो भी है वो आगे मिल जाएगा। तो अगर आगे मान लो कि 100 बच्चे ले रहे हैं तो आगे 20 बच्चों को आगे प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो उनके लिए वो बाकी की ईसीएच और पेंशन वाला उसका क्या है अगर कुछ पता नहीं लगा, पर ईसीएच वाला तो 100% आगे चालू होगा, पेंशन उनको नहीं मिलती है या मिलती है वो आगे की गवर्नमेंट इस चीज के अंदर में गवर्नमेंट ने ये भी नहीं बोला कि ये लागू होगा, गवर्नमेंट ने ये भी नहीं बोला कि ये नहीं लागू होगा, तो इसका भी जब भी सीडीएस की तरफ से जो निर्णय आ जाता है उसके बाद में बात करेंगे और दूसरे वीडियो में फिर बात करेंगे। अभी जो बात कर रहे हैं इसके फायदे की, क्योंकि कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 4 साल की नौकरी है तो 4 साल की नौकरी करके क्या करेंगे, इससे अच्छा है पर राजस्थान पुलिस की तैयारी करेंगे। और राजस्थान पुलिस में राजस्थान की जो सारी नौकरियां फटेवाड़ा तो लोगों को पता है कि कोई सा पेपर आउट होता है, हर पेपर आउट होता है राजस्थान में ना। और दूसरी बात कि राजस्थान की जो भर्ती है वो एक भर्ती आती है, मान लो कि 2022 को कोई वैकेंसी आई है, पुलिस की वैकेंसी आई है तो वो कराते कराते 25 कर देती है,
ठीक है, ज्वाइनिंग करते थे तो तुम्हें 25-26 यानी 3 साल तो वैसे भी कर लेंगे, उससे अच्छा है तुम ये 4 साल की नौकरी करके आओ फिर राजस्थान पुलिस ज्वाइन कर लो। ठीक है, अभी राजस्थान पुलिस में सब लोगों के लिए 27 एज घटी लगभग 27 साल की एज राजस्थान पुलिस ज्वाइन करने के लिए 27 साल की भी जनरल वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनके लिए बाकी के साल 25 तक कर रखी। 25 साल के लिए 21 साल का रिटायरमेंट आ जाओगे, 25 साल का आराम से ज्वाइन कर लोगे राजस्थान पुलिस ज्वाइन करनी। बैंक की करनी है, पटवारी की करनी है, जिसमें कि प्लस तुम्हारे पास आर्मी का कोटा रहेगा, 40 लाख की सेविंग रहेगी। ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं करना, आर्मी में कर लिया, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन करेगा तो उसकी 40 हजार की सैलरी रहेगी। ठीक है, ये इसके बेनिफिट है। दूसरा कि अगर कोई कंपनी, महिंद्रा कंपनी ने बोला कि हम हायर कर लेंगे बच्चों को, जो भी टीओटी से रिटायरमेंट होगा उनको हम हायर कर लेंगे, और उनको सैलरी जो रहेगी वो 35, 40, 50 जो भी जिसकी जो क्वालिफिकेशन है, जिसमें जो एक्सपीरियंस है, जिसकी जो मेहनत है, उस हिसाब से उनकी सैलरी बढ़ती जाएगी। डिप्लोमा आया तो डिप्लोमा के हिसाब से सैलरी, अगर किसी ने बीटेक कर रखी है तो उसका उस हिसाब से सैलरी, ये 4 साल में बीटेक भी कर सकता है। ठीक है, कोई बंदा बीटेक करना चाहता है तो 4 साल में बीटेक भी कर लेगा। ठीक है, डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा कर लेगा, कॉलेज करनी है तो कॉलेज कर लेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन करनी है तो ग्रेजुएशन कर लेगा, जो भी करना है वो यहाँ गवर्नमेंट ही करा देगी। ये पैसा बच गया तुम्हारा, प्लस वो पैसा सेविंग में आ गया, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको मेरे हिसाब से किसी को माननी चाहिए। बाकी जो नए बच्चे हैं उनका तो रहेगा 40 लाख की सेविंग, बहुत बढ़िया बात है। 22 साल का बच्चा आगे किसी भी कॉम्पिटिशन में अगर तो उसको आर्मी होता तो मिलेगा ही, तो आर्मी होने से दिखेगा। तो एयरफोर्स के अंदर अगर मान लो कि कोई बच्चा है, अभी तुम लोगों में से बोलेगा कि मैं तो एयरफोर्स की तैयारी नहीं करूँगा, आर्मी की तैयारी नहीं करूँगा, मैं तो सिविल की तैयारी करूँगा। सिविल की करेगा पटवारी की। ठीक है, अब पटवारी की एज कितनी है? 40 साल। वहाँ पे 40 साल वाला जो पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा है वो तुम्हारी हवा नहीं लगने देगी। ठीक है, और तुम कितना कॉम्पिटिशन है तुम्हारा में वो तुम्हें अच्छे से पता है, तुम्हारा क्या लेवल है वो तुम अच्छे से अपने आप को, हर आदमी अपने आप को अच्छे से जानता है कि वो कितना क्या है, वो हर आदमी को पता रहता है। क्योंकि अगर इस टीओडी का पेपर अगर वो पेपर क्लियर नहीं कर सकता तो बाकी के जो सिविल्स की है तो वो भूल जाए, है ना। भूल जाएगा, ऊपर से अगर 5,000 की पोस्ट आ रही है तो 2,500 तो पैसे वालों की है, तो 13 लाख रुपए देगा, 15 लाख रुपए देगा, 20 लाख रुपए देगा, तो बाकी की जो उनकी पोस्ट है 2,500 में जो कॉम्पिटिशन है वो पता है क्या कॉम्पिटिशन है। RS की कॉम्पिटिशन कर रहा है वो भी पटवारी का, राजस्थान पुलिस का पेपर तो वो भी देगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक बार पहले जिसको भी जो इसके लिए लायक है, मैं हर के लिए नहीं बोल रहा, जो इसके लिए लायक है, फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, उनको सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी चूज कर लेनी चाहिए कि ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर मान लो कि नहीं होता कुछ तो ये वाला अगर गवर्नमेंट इसके लिए मना करती है तो जो कंपटीशन है वो करेगी। डिफेंस तो बेस्ट है क्योंकि डिफेंस के अंदर जो पेंशन वाली है ये वाली वो सुविधा है, सिविल से 4 गुना अच्छी है। अगर मैं बात करूँ एक SI की और यहाँ एक सोल्जर की, तो सोल्जर ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा अगर पैसे कमाना है तो। ठीक है, 2 नंबर का कमाना है तो वो बात अलग है। राजस्थान में आजकल 2 नंबर ही चल रहा है, देश में बहुत ही राजस्थान में करप्शन दो चीज चल रही है। ठीक है, इसके अलावा जो बात कर रहे हैं हम वैकेंसियों की, तो वैकेंसियाँ जो नई वैकेंसी है तो वो वैकेंसी अगले महीने तक नई वैकेंसी का कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। NDA के नए बैच अपने चल ही रहे हैं। ठीक है, बाकी जो पुराने रिजल्ट हैं तो वो भी अगले महीने तक सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। गवर्नमेंट जो भी डिसीजन है अगले महीने तक सब सुना देगी क्या करना है क्या नहीं करना है ना, तो आराम से मेहनत करते रहो, हताश निराश होने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, ठीक है भैया, पढ़ाई वढ़ाई करो, बस एकदम चिल रहो, खाओ पियो एंजॉय करो। बेरोजगारी सबके चल रही है, हमारे भी पल्ली पड़ रही है कुछ ना कुछ, तो क्या दिक्कत है। हताश निराश होकर अपने आप को डिमोटिवेट करके अपना खुद का नुकसान करने का क्या मतलब, मस्त करो। अच्छा, दूसरे ये बोल रहे हैं कि 4 साल में ड्यूटी थी, 4 साल में बॉर्डर पे रखेंगे, मरमरा जाएंगे, तो मरमरा जाएंगे तो मरमरा लेगा 50 लाख रुपये मिलेगा। ठीक है, सैलरी उसकी चालू रहेगी, अगर 1 साल में मर गया तो भी उसको 4 साल की सैलरी गवर्नमेंट पे करेगी और 50 लाख रुपये उसको बीमा के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो 24 लाख रुपये हैं तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 50 लाख रुपये उसका बीमा का मिल जाएगा। ठीक है, घर वाले तो खुश रहेंगे, वैसे भी कहीं ना कहीं दारू पी के कहीं एक्सीडेंट करवा के रोड पे मरोगे उससे अच्छा घर वालों को फायदा होगा, 75 लाख रुपये। ठीक है, देखो जिसकी जो मौत है वो जिस टाइम होनी है तो वहाँ ले जाके मारना ही होता है उसको। तो आज ही पहले अपन मौत के बारे में सोच के ये वाला अपन जो ना करें तो अपन बेकूफी होती है। ठीक है, बाकी बढ़िया है, जो भाई करेंगे सब चीज़ें सारी फैसिलिटी जो यहाँ से जो
मिलेगा तुम लोगों को 2:30 से रिलेटेड। और जो मेरा कोचिंग का जो टाइमिंग है वो मैं बता दूँ, 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक का रहता है। इसमें अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो टिफिन अपना साथ में लेके आए, ठीक है। हॉस्टल सुविधा, दूर वाले गाँव वाले बच्चों के लिए हॉस्टल सुविधा भी मिलेगी, सारा सब कुछ मिलेगा, बस पढ़ने वाले बच्चे चाहिए मेरे को। तो रिजल्ट की बात करूँ तो मेरी एकेडमी का रिजल्ट सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा है। अभी पिछले अपने एनडीए में निकले हैं 3 बंदे, 7 बच्चों में से 3 बंदे निकले हैं। एक एफटेड का निकला है, 2 सीडीएस के निकले हैं, एक असिस्टेंट कमांडेंट के निकले हैं। और पुराने रिजल्ट जो मैंने पोस्टर डाल रखी है वो देखी होगी आप लोगों ने। 7 के अंदर जो एयरपोर्ट्स का है, तो एयरपोर्ट्स के 40 बच्चों में से मेरे को उम्मीद है 20 बच्चे इस बार क्वालिफाई कर जाएंगे, रिजल्ट आएगा तो बराबर रहेगा। पिछली बार मेरे पास आर्मी के 20 बच्चे थे, मैंने फर्स्ट बैच स्टार्ट किया था, उसमें से लगभग 15 बच्चे जो मेडिकल फिजिकल फिट है, ठीक है। बस टोटली मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे को बच्चे वही चाहिए जो मेहनत कर सकते हैं। कुछ आता जाता नहीं है तो चलेगा, वो मेरी है। 6 महीने तो प्रिपरेशन को लगेगा ही लगेगा। अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है तो 6 महीने लगेगा ही लगेगा उसको, ठीक है। ढंग से 6 महीने प्रिपरेशन कर ली तो फिर उसको बाद में प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। और मैं ये चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा 6 महीने तक प्रिपरेशन करता है मेरे अंडर में आके, मेरी कोचिंग में रहकर, तो सिलेक्शन की गारंटी देता हूँ उस चीज़, ठीक है। और किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर है, उस पर आप मेरे को मैसेज करके जो भी जानकारी चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। जय हिंद साथियों, देश की सेवा करना अपना परम कर्तव्य है और अपन उसको निभाते रहें, ठीक है। जय हिंद।